सीधे चलते हम रांची, जहां पर आर्यभट्ट सभागार में आरयू के रिटायर्ड शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान के साथ आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय महामहिम राज्यपाल सर्वसभापति श्री रमेश बैस जी को अभिभाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित रांची विश्वविद्यालय रांची कुलपति डॉक्टर कमनी कुमार जी, कुल सचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता जी, आदरणीय शिक्षक वृंद, मौजूद शिक्षक वृंद, प्रेस एवं मीडिया के बंधुगण, आज भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। उनकी जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम देश के ऐसे महान सपूत को मैं नमन करता हूं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा कुलाधिपति के रूप में आप सबका अभिनंदन करता हूं। 60 साल पहले 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में शिक्षक दिवस की संकल्पना की गई थी। यह दिवस आत्मनिरीक्षण का अवसर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व में जहां एक ओर धार्मिकता थी, वहीं दूसरी ओर शास्त्रों के स्वाध्याय में गहरी रुचि थी। उनका मत था कि उचित शिक्षा से ही समाज में मौजूद समस्याओं का समाधान हो सकता है, जिसके लिए अपनी शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षक संसार के रचनाकार हैं, उन पर ही समाज को दिशा प्रदान करने का अहम दायित्व है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे, यदि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई तो लोकतंत्र में सभी प्रयोग असफल होंगे। उनके इन्हीं शब्दों को व्यवहारिक रूप में आत्मसात करने की जरूरत है। इस दुनिया में शक्ति का आधार ज्ञान है, इसलिए वैदिक काल से ही गुरुओं को पूजने की परंपरा रही है। गुरु के शिक्षक में बदल जाने की कोई निश्चित तारीख नहीं है, यह क्रमिक विकास की ही देन है। युवाओं को गढ़ने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। ठीक ही कहा गया है कि कोई भी देश सोने चांदी अथवा वहां पाए जाने वाले बहुमूल्य संपदा के आधार से महान नहीं बनता, बल्कि जिस देश के बच्चे महान होंगे वही देश महान होगा। निश्चय ही बच्चे और युवा राष्ट्र की संपत्ति है और भावी भारत के कर्णधार है। आज के इन युवा और बच्चों की नैतिक और चारित्रिक आधारशिला मजबूत बनाई जाए तो यही बच्चे आने वाले वर्षों में स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करेंगे। आज ज्यादातर विद्यार्थी कई तरह के दुराग्रह के साथ शिक्षा केंद्रों में आते हैं। ऐसे में यदि शिक्षक ही विवश हो जाए और गलत को गलत न कह सके तो इससे एक असभ्य समाज का निर्माण होगा। शिक्षकों में इतना आत्मबल होना ही चाहिए कि वे निसंकोच विवेकशील दिशा निर्देश कर सके। शिक्षा को महादान के रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है। इसके आपके असली सम्मान ये गौरवमयी विद्यार्थी ही है। शिक्षक का असली सम्मान तब होता है जब कोई विद्यार्थी यह कहता है कि उसकी सफलता के पीछे उसके शिक्षक का विशेष हाथ है।
तथा उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरा यह मानना है कि वर्तमान शिक्षा में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सुसंस्कारित करने की आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। अंत में पुनः मैं आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। तो आर्यभट्ट सभागार में गुरु वंदना कार्यक्रम हो रहा है। वहां पर आरयू के रिटायर्ड शिक्षकों को सम्मान किया जाएगा। तो राज्यपाल 5 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। उन्होंने संबोधित किया। राज्यपाल रमेश बैस ने सम्मानित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। न्यूज़ 11 सच है तो दिखेगा। झारखंड की धरती बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगी कि अवकाश प्राप्त रांची विश्वविद्यालय के हो गया उसका भाई। यहाँ पर अवकाश प्राप्त सारे शिक्षक बैठे हुए हैं। मैं महामहिम जी से अनुरोध करूंगी कि शिक्षकों को वो सम्मानित करेंगे। मैं एक एक का नाम बुला रही हूँ। जिनका नाम बुलाऊंगी कृपया मंच पर आ जाएंगे। डॉक्टर प्रोफेसर रमेश पांडे, डॉक्टर सरस्वती मिश्रा जी, डॉक्टर प्रोफेसर रमेश शरण जी,
प्रोफेसर संजय मिश्र जी, प्रोफेसर SLN दास जी, प्रोफेसर सतीश गुप्ता जी, अच्छा जी, प्रोफेसर केसी प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु कुल सचिव को आमंत्रित कर रही हूं, वो यहां आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद संचालिका महोदय और सबको मेरा प्रणाम। रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गुरुवंदन पर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री रमेश बैस सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप आए सर और आपके विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। सर आप के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार मैडम का। इनके कुशल नेतृत्व के कारण कार्यक्रम अंजाम तक पहुंचा। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ उपस्थित पूर्व कुलपतियों, सरकाध्यक्षों, सीनेट और सीनेट के सदस्यों, गणमान्य शिक्षकों के प्रति भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सार्थक बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ राजभवन के सभी पदाधिकारियों का, रांची विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेस और मीडिया के सभी मित्रों का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ परफॉर्मिंग